रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। इन दिस वीडियो we will discuss worksheet number 14 for class 6th. Subject is science. Date is 18 November 2020. This worksheet is for Wednesday. ये आपकी Wednesday की worksheet है. Write your name here and write your class teacher name here. आइए देखते हैं आपकी worksheet. Getting to know plants. Today topic is getting to know plants. In last worksheet we discussed अबाउट प्लांट्स एंड लीव्स। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? लीफ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसपिरेशन का मतलब पता होना चाहिए। इसे हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। जो पेड़ों से पानी जो पत्तियों से पानी उड़ जाता है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है। अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ट्रांसपिरेशन, द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो पानी ग्राउंड पर आता है उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेती है? जो पानी ग्राउंड पर गिरता है उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेती है? रूट्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स की जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब सोख लेती हैं। एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम। उसके बाद रूट्स ने वो वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल से, वो उसे कहाँ भेज देती है? स्टेम के पास भेज देती है। वाटर कहाँ चला जाता है? स्टेम में मूव हो जाता है। एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, स्टेम से कहाँ जाता है? सारी ब्रांचेस में जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली लीव्स तक पहुँचता है। दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। ये पानी किस में बदल जाता है? वेपर्स मीन्स जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं उसमें चेंज हो जाता है ऑन द लीव्स। लीव्स के ऊपर पानी के छोटे छोटे कण हो जाते हैं एंड गो बैक इनटू एटमॉस्फेयर एज अ वेपर, और वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। आपने देखा होगा नाइट में या अर्ली मॉर्निंग आप कभी लीव्स पर हाथ मारते होंगे तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं। तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपिरेशन से ही होता है। जो वाटर होता है वो लीव्स से एब्जॉर्ब, मतलब लीव्स से एटमॉस्फेयर में चला जाता है एज अ वेपर की फॉर्म में। अब यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है ट्रांसपिरेशन का। देखिए यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। वाटर किसने एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से? रूट्स ने। उसके बाद वो वाटर कहाँ गया? स्टेम में गया, और स्टेम से कहाँ गया? सारी प्लांट की लीव्स में, और उसके बाद लीव्स से एटमॉस्फेयर में। और ये एटमॉस्फेयर से किस में जाता है? जो भी सनलाइट पड़ती है, सन की वजह से जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो क्या करती है? उसमें हीट होती है तो वो पानी को सोक कर लेती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। ट्रांसपिरेशन में पानी कहाँ से कहाँ जाता है? टू नो दिस अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सीक्वेंस। इसे जानते हुए अरेंज कीजिए। आपको यहाँ 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट आपको दिया वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। सेकंड रूट्स एब्जॉर्ब, ये ऑब्जर्व लिखा है, आप इसे करेक्ट कर लेना, एब्जॉर्ब होगा ये। मैं यहाँ अच्छे से स्पेलिंग लिख देती हूँ, एब्जॉर्ब। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट वाटर को कहाँ से एब्जॉर्ब करती है? सॉइल से। थर्ड इज स्टेम्स मूव वाटर टू लीव्स। वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम लीव्स। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, आइए देखते हैं। ये इसका आंसर है। आपको इसी तरीके से करना है। आप वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट होगा रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। सबसे पहले क्या करती है? रूट, जितनी भी रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। सेकंड होगा वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। सारा पानी रूट्स से कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है, तने में जाता है। थर्ड इज स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। स्टेम से पानी कहाँ जाता है? लीव्स तक जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। जो पानी है वो लीव्स से उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
एंड देन नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं इसे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स अपना खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। एज दे, जैसा कि उन्हें खाना सॉइल से प्राप्त नहीं होता, उन्हें खाना सॉइल से नहीं मिलता। और फ्रॉम वाटर, ना ही उन्हें खाना सॉइल से मिलता और ना पानी से मिलता। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट। खाना कौन बनाता है, लीव्स बनाती है पूरे प्लांट के लिए। बिकॉज दे आर ग्रीन, क्योंकि वो क्या होती है, ग्रीन होती है। और ग्रीन वो किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द ग्रीन केमिकल इन अ लीफ इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन केमिकल होता है लीव्स में उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट। प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। पेड़ अपना भोजन किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये पांचों चीज़ें ज़रूरी होती है खाना बनने के लिए। प्लांट्स मेक फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो कौन से प्रोसेस के अंडर बनाता है, फोटोसिंथेसिस। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एक क्वेश्चन करना है, ट्रू एंड फॉल्स। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन। टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स ऑक्सीजन। खाना बनाने के लिए पेड़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये एकदम फॉल्स है। खाना बनाने के लिए पेड़ को सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल, वाटर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, फॉल्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल, फॉल्स। प्लांट्स को खाना सॉइल से नहीं मिलता। थर्ड, प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स, ट्रू, क्योंकि वहीं पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रू, सनलाइट की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये बात सही है, तो आप लिखोगे ट्रू। द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, फॉल्स। क्या पेड़ों को सन से फूड मिलता है, खाना मिलता है, तो आप लिखोगे फॉल्स। नेक्स्ट इज डू एंड ऑब्जर्व। इधर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक 2 सेम पॉटेड प्लांट्स। आपको 2 एक जैसे प्लांट लेने हैं। द टाई पॉलिथीन ऑन द लीव्स, और उस पर क्या करना है, एक पॉलिथीन को बांधना है उसकी लीव्स पर, ऑफ 1 प्लांट विद द यूज ऑफ थ्रेड एंड कीप इट इन द सन। आपको एक पॉलिथीन को धागे की मदद से लीव्स पर बांधना है और उसे कहाँ रखना है, सन के नीचे रखना है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है। मार्क दैट प्लांट ए, और उसे क्या मार्क करना है, प्लांट ए। उसके बाद ये तो हो गया प्लांट ए आपका। नेक्स्ट प्लांट पे आपको क्या करना है, टेक अनदर प्लांट। आपको एक और प्लांट लेना है एंड टाई पॉलिथीन, उस पर भी पन्नी बांधनी है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, धागे की मदद से, ऑन द लीव्स। कहाँ बांधनी है पॉलिथीन, लीव्स पर बांधनी है धागे की मदद से। एंड कीप इट इनसाइड द हाउस एंड मार्क दैट प्लांट बी, और उसे कहाँ रखना है, घर के अंदर रखना है और उसे मार्क करना है प्लांट बी। आफ्टर 2 hours ऑब्जर्व द पॉलिथीन ऑफ बोथ द प्लांट्स। उसके 2 घंटे बाद आपको दोनों ही प्लांट की पॉलिथीन को ऑब्जर्व करना है। तो आप पहला आपको प्लांट ए लेना है, उसे पॉलिथीन से बांधना है और सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है, और दूसरा होगा जो बी वाला होगा उसे आपको घर के अंदर रखना है। तो आइए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर ए होगा आपका, जो आप सनलाइट में प्लांट रख रहे हो और जो कि प्लांट ए है। तो ए का आंसर है द वाटर ड्रॉप्स विल अपीयर इनसाइड द पॉलिथीन बैग। जो पॉलिथीन बैग के अंदर है आपको वो वाटर ड्रॉप्स नजर आएंगी ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, दिस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ये किसकी वजह से हुआ है, ट्रांसपीरेशन की वजह से हुआ है। तो आपको जो ए वाला होगा, जिस प्लांट को आप सन के वहाँ रखेंगे नीचे, उसमें क्या होगा, आपको वाटर ड्रॉप्स नज़र आएंगी इनसाइड द पॉलिथीन। नेक्स्ट में क्या होगा,
बी में क्या होगा, जिसे आप घर के अंदर रख रहे हो, व्हेन द प्लांट इज टाइड इन अ प्लास्टिक बैग इट डज नॉट गेट कार्बन इनसाइड एंड देयरफॉर इट डज नॉट प्रोड्यूस फूड एंड देयर बाय द प्लांट डाइज। इसमें क्या होगा, प्लांट मर जाएगा एक तो, और आप एक लाइन और ऐड करना, एंड नो वाटर ड्रॉप्स इनसाइड पॉलीथीन। इसमें क्या होगा, पॉलीथीन पर वाटर ड्रॉप्स नहीं आएंगी। तो आप ये लाइन भी और ऐड कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसमें आपको वाटर ड्रॉप्स दिखेंगी इनसाइड पॉलीथीन, और सेकंड में आपको कोई वाटर ड्रॉप्स नहीं दिखेंगी और प्लांट मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी प्लांट की। नो वाटर ड्रॉप्स फॉर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो वाटर ड्रॉप्स फॉर्म, और इसमें आप लिख सकते हैं वाटर ड्रॉप्स फॉर्म इनसाइड पॉलीथीन। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको रेड बटन में रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।